हे गाइस, माय नेम इज रोहित जारड़ा और आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर कि किस तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग आपको करनी है, राइट वे क्या है। अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अंधा पैसा है। अब मैं तुम लोगों को वो तरीका देने वाला हूँ और साथ में तुम लोगों को एक नीचे पीडीएफ टाइप मिल जाएगा, एक सारा का सारा ग्राफिक्स मिल जाएगा। जो भी मैंने तुम लोगों को इस वीडियो में सिखाया है उसका सब चीज़ों को लेकर के सबसे पहले ना यार अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ना 3 चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे डाइव करते हैं इस वीडियो के अंदर। माय नेम इज रोहित जारड़ा, फाउंडर CEO monk-learning.com और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अफिलिएट मार्केटिंग 1-on-1 डिटेल के अंदर। ओके, सो अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहला हो गया अपनी एक नीश चूज करना, अपनी एक ऑडियंस चूज करना जिसको तुम लोग टारगेट करने वाले हो। दूसरा हो गया कि तुम लोगों को एक प्रोडक्ट चूज करना जिसको तुम लोग प्रमोट करोगे अपनी अफिलिएट ऑडियंस को, अपनी लिस्ट को। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है पूरा का पूरा सिस्टम के अंदर आ जाता है तुम लोगों का सारा ऑटोमेशन। क्योंकि कोई आपसे पहली बार में नहीं खरीदने वाला है कि आप ये बेच रहे हो, ओके ठीक है ये आप बेच रहे हो तो मैं जाकर के खरीद लेता हूँ, कोई आपको जानता नहीं है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, चलो शुरू से शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि रेड ओशन क्या है और ब्लू ओशन क्या है। सारा का सारा इसका कॉन्सेप्ट समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। रेड ओशन हो गया जहाँ पे बहुत सारे मार्केटर्स है, बहुत सारे मार्केटर्स ट्राई कर रहे हैं ऑडियंस ग्रैब करने की उस नीश के अंदर, उस जो भी आपने नीश चूज किया उसके अंदर से ऑडियंस को निकालने की और अपने फनल के अंदर डालने की। वो हो गया आपका रेड ओशन, जहाँ पे आप लोगों को कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को ऐसे रेड ओशन के अंदर नहीं घुसना है, कॉम्पिटिशन में नहीं घुसना है। आप लोगों को ढूंढना है एक ब्लू ओशन जहाँ पे बहुत कम लोग हो, 2-3 जने हो और ऑडियंस काफी ज्यादा हो। उसके अंदर आप एक अच्छी ऑडियंस को ग्रैब कर पाओगे, कम पैसे में एडवर्टाइज कर पाओगे एंड अच्छे से बिल्ड कर पाओगे अपने आप को। ओके, अब ब्लू ओशन किस तरीके से ढूंढना है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ब्लू ओशन की ऐसी चीज ढूंढना जो कोई कर नहीं रहा है और बहुत बड़ी ऑडियंस है, आज के टाइम में नहीं मिलेगी। फॉर एन इंस्टेंस आई टीच मार्केटिंग वीडियोस बनाता हूं मैं यूट्यूब के ऊपर। बट अब फॉर एन इंस्टेंस यदि तुम लोगों को मानना है कि मार्केटिंग बहुत बड़ा कंपटीशन है, अब इसके अंदर मैं एक ब्लू ओशन किस तरीके से ढूंढूं, तो मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा। आई टीच डिजिटल मार्केटिंग टू कॉलेज स्टूडेंट्स। तो ये हो गया सिंपली एक माइक्रो नीश की आई टीच डिजिटल मार्केटिंग टू कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, अब किसी ने अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया, किसी ने अपने आप को इस तरीके से कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ एंगेज नहीं किया जिस तरीके से मैं एंगेज कर पा रहा हूं। तो मैंने अपनी एक माइक्रो निश बना ली, अपने लिए एक ब्लू ओशन क्रिएट कर लिया इतने बड़े रेड ओशन में से हट करके। अब जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं अच्छे से सिखा पाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिटेल के अंदर काफी अच्छी चीजें शेयर कर पाऊंगा। जो भी मैंने पिछले 4-5 साल में सीखी है वो सारा उनके साथ शेयर कर पाऊंगा। सो ये सारी चीजें आप लोगों को अब तक क्लियर हो चुकी होगी कि रेड ओशन क्या है और ब्लू ओशन क्या है। अब सेकेंडली आप लोगों ने एक प्रोडक्ट चूज किया। फॉर एन इंस्टेंस मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग को बिलोंग करता हूँ। अब फॉर एन इंस्टेंस मैं यदि अपना खुद का कोर्स निकालूंगा तो कई सारे लोग सब बाल खड़े कर लेंगे जो सेलिंग वेलिंग के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो यहाँ पे आती है अफिलिएट मार्केटिंग बचने का तरीका। अब जो भी डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स है जो 15 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं इस चीज को, उनके सबके अपने अपने एक डिजिटल प्रोडक्ट्स है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उनको प्रमोट कर सकता हूँ, उनको लेकर के अपनी ऑडियंस को दे सकता हूँ ऑन अ कमीशन ऑफ 40% टू 100%। ठीक है, अब ये चीज सुनकर के तुम लोगों का दिमाग थोड़ा सा खुल गया होगा। अब कई सारे लोग ना अमेजन और फ्लिपकार्ट को अफिलिएट मार्केटिंग के साथ है ना लाइक कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत छोटा मार्केट है। अमेजन आपको देगा मैक्स टू मैक्स 10%, फ्लिपकार्ट ने तो अभी वो पर प्रोडक्ट के हिसाब से देना भी बंद कर दिया था बीच में। सो अभी अब आप लोगों को क्या समझना है कि अफिलिएट मार्केटिंग यहाँ तक नहीं है। अफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ा मार्केट है और सही प्रोडक्ट चूज करने पे, डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर चूज करने पे आप लोगों को 40% से लेकर के 100% तक कमीशन मिल सकती है। फॉर एन इंस्टेंस आप लोगों ने एक $100 का कोर्स सेल किया तो आप लोगों को $40 से लेकर के $100 मिलेंगे सिर्फ एक सेल के। यदि आपने 5,000 का कोर्स सेल किया तो फॉर एन इंस्टेंस यहाँ पे आपको 5,500 रुपए अपने पास मिल रहे हैं यदि आप एक अच्छा प्रोडक्ट चूज कर लेते हो तो। सो ये चीज सुनकर के आपका थोड़ा दिमाग खुला होगा। अब मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ कि क्या करना है इस चीज के लिए। प्रोडक्ट आप लोग चूज करोगे, मैंने बता दिया मेरे मार्केटिंग के अंदर कई सारे लोग हैं, रसल ब्रंसल हो गया, टाई लोपेज हो गए एंड इंडिया के अंदर बात करें तो दीपक कनकराजू हो गए जो कि एफिलिएट ऑफर्स चलाते हैं एंड गोपाल कृष्णन हो गए, बहुत सारे नाम है। मैं आई कैन गो लॉन्ग अवे इन सारे नाम्स के साथ। ये सब लोग अपने कोर्सेज को अफिलिएट्स चलाते हैं एंड ये अफिलिएट्स को पे करते हैं 50% कमीशन तक इंडिया के अंदर। जैसे गौरव मदान हुए और भी लोग हैं, ये 50% तक मैक्सिमम पे करते हैं अपने अफिलिएट्स को। फॉर एन इंस्टेंस मैं इनके प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करता हूँ तो जितने की भी आप परचेस करोगे 2,000-3,000 के, उसमें से 1,000 से 1,500 रुपए मेरे पास आएंगे सिर्फ प्रमोट करने के। अब ये प्रमोशन किस तरीके से करना है, कैसे सारा प्रोसेस काम करता है इसको समझते हैं। अब आपके पास
पास जितना भी ट्रैफिक है, ठीक है, समझते हैं कि क्या फनल बनेगा, किस तरीके से ऑडियंस को आप लोग भेजोगे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। थोड़ा सा डीप डाइव जाने वाले हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर, समझने की कोशिश करना। आई नीड योर अटेंशन राइट हियर राइट नाउ। सबसे पहले जितना भी ट्रैफिक है उसको तुम भेजोगे सबसे पहले लैंडिंग पेज के ऊपर, तुमने जहां पे तुम अपनी एक हेडिंग डालोगे, हेडिंग डाल करके तुम लोग उनका ईमेल एंड नंबर, जो भी है नंबर या मोबाइल नाम, जो भी आप लोग लेना चाहते हो, जितनी डिटेल्स लेना चाहते हो वो लोगे। अब यदि आप लोगों के पास ऑडियंस नहीं है उस लैंडिंग पेज के ऊपर भेजने के लिए, बाय द वे ग्राफिक्स के अंदर देख सकते हो आप, सारी चीजें समझ जाओगे, तो आप एडवर्टीजमेंट रन करोगे सब जगह से, जितना भी आपका ट्रैफिक है आप उसके ऊपर भेजोगे। ठीक है, आपने सबसे पहला अपनी वेबसाइट का एक पेज बनाया, लैंडिंग पेज आपकी खुद की वेबसाइट के ऊपर, वहां पे आप लोगों ने उस पेज के ऊपर उनकी नाम, ईमेल ले लिए, एक हेडिंग डाल करके कि द राइट वे टू रन फेसबुक एड्स विदाउट स्पेंडिंग millions of rupees and generating a huge ROI on it. फॉर एन इंस्टेंस मैं एक FB एड्स का पोस्ट प्रमोट कर रहा हूं, मैंने आपका नाम लिया, ईमेल लिया और आपको भेज दिया दूसरे पेज के ऊपर। ठीक है, अब ये सेकंड पेज होगा ब्रिज पेज। ब्रिज पेज मेरे और अफिलिएट के बीच का पेज होता है। सबसे पहला मेरा पेज, ठीक है, ये सेकंड पेज भी मेरी वेबसाइट का पेज है, बट ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा मेरी वेबसाइट के और अफिलिएट प्रोडक्ट जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ इसके बीच में। अब इस ब्रिज पेज में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा उस बंदे से जिसका प्रोडक्ट मैं प्रमोट कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट से पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, एंड देन उस जगह पे मैं अपनी एक अफिलिएट लिंक पेस्ट कर दूंगा वो उस बटन के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप मेरी अफिलिएट लिंक के थ्रू चले जाओगे उस अफिलिएट ऑफर के ऊपर, उस ब्रिज पेज से। अब आप वहां पे जाते हो मेरे अफिलिएट लिंक के थ्रू और वहां पे जाकर के कुछ भी परचेस करते हो तो उसका कमीशन सीधा सीधा मिलता है मुझे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर। तो यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से समझाता हूँ। सबसे पहला पेज जिसके ऊपर आपने एड्स के थ्रू सारा ट्रैफिक भेजा, नेम ईमेल कलेक्ट किया, फिर ब्रिज पेज के ऊपर गए। अब ब्रिज पेज से बंदा अफिलिएट पेज के ऊपर जाएगा जहां पे एक्चुअल परचेज होने वाली है, एक्चुअली वो चीज परचेस करने वाला है उसके ऊपर। ओके, अब कई सारे लोग बोलते हैं कि यार हम जब भी इस तरीके से प्रमोट करते हैं FB एड्स के थ्रू किसी अफिलिएट को तो हम लोग बैन हो जाते हैं। अफिलिएट में अमेजन और फ्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहा, एक रियल अफिलिएट किसी पर्सन के प्रोडक्ट को पिक करना, क्लिक बैंक से लेना, कहीं से भी लेकर के आना, जिसमें आपको एटलीस्ट 40% कमीशन मिल रहा हो और मैक्स टू मैक्स 100% तक आप लोगों को कमीशन मिल रहा हो उस प्रोडक्ट के ऊपर। अब जब आप इनको तरीके से प्रमोट करोगे ना, नॉर्मल हेडलाइंस वगैरह के अंदर एग्जैस्टरेटेड प्रॉमिस नहीं करोगे, ज्यादा ओवरवेलमिंग सी चीजें नहीं बोलोगे, 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम नहीं चलाओगे, तो आपका FB अकाउंट भी सेफ रहेगा। आप अपनी मेलिंग लिस्ट भी बिल्ड कर दोगे इस पूरे होल कॉन्सेप्ट के थ्रू, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बोलूंगा, आप लोग बोलोगे यार कि लोग परचेस नहीं करते पहली बार में। चलाया मैंने ऐड, एक बंदे को भेजा फॉर एन इंस्टेंस इस पेज के ऊपर, उसमें मेरे को लगा $1 फॉर एन इंस्टेंस। अब $1 मेरा वेस्ट चले जाएगा क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं। अब ना उस ग्राफिक्स को देखो जो मैं तुम लोगों को नीचे दिया हूं, उसके अंदर तुम लोगों को पता चलेगा कि पहले पेज के ऊपर तुमने उनका नाम ईमेल ले लिया, ठीक है, या फिर तुम ब्रिज पेज के ऊपर लोगे, जहां भी तुम लोग लेना चाहते हो, जैसे भी फनल्स है। अब जब तुम वो नाम और ईमेल ले लेते हो ना, तो एक सिस्टम काम करता है ईमेल ऑटोमेशन का, क्योंकि बेसिकली पहली बार में कोई नहीं खरीदता है। अब आप प्रोफेशनली रिटर्न मेल्स अफिलिएट को किस तरीके से प्रमोट करते हैं, ईमेल किस तरीके से लिखते हैं, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर, यदि आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। अब जब वो ईमेल सीक्वेंस आप लोगों का जाएगा तो डे 1 के ऊपर आप लोग क्या करोगे, कई बार लोग ईमेल डाल के ब्रिज पेज पे से ही बाउंस बैक हो जाते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, उस ईमेल को पहले दिन वापस से ब्रिज पेज के ऊपर भेजोगे डे 1 के ऊपर, एंड उसको प्रमोट करोगे कि इन केस यू हैव मिस्ड आउट दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यूज अपॉर्चुनिटी। देन वो ब्रिज पेज पे जाकर के अफिलिएट के पास चला जाएगा, जो भी प्रोडक्ट आप लोग प्रमोट कर रहे हो वो जाकर के उसको परचेस करेगा। इनिशियली कुछ सब्सक्राइबर्स आप लोगों के फॉर एन इंस्टेंस 5000 में से कुछ जने जाकर के परचेस कर लेते हैं। अब 5000 ईमेल्स यदि आप लोग ले रहे हो, फॉर एन इंस्टेंस 500 के साथ जा रहे हो, तो 500 बंदे जिनके ऊपर आपने $1 खर्च किया है, तो $500 का आपका खर्चा आ गया। ओके, इंडिया के अंदर यदि हम लोग बात करें तो एक जेन्युइन लीड लेने का हम लोगों को 5 से 20 रुपए के बीच में पड़ जाता है, तो आपका 500 सब्सक्राइबर्स बिल्ड करने का खर्चा लगभग 2500 से लेकर के 10,000 रुपए का आएगा, जो कि आप लोग बहुत इजीली कमा लोगे। अब ना फॉर एन इंस्टेंस आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो इंडिया के अंदर 5,000 रुपए का, अब पहले दिन आप उसके बारे में सारी चीजें बताओगे उन 500 जनों को, 1000 रुपए का 5000 का जो भी आपका प्रोडक्ट है, पहले दिन कुछ नंबर्स के अंदर पीपल बाय करेंगे 2-3, दूसरे दिन उस मेल के अंदर आप लोग वापस से उनको ब्रिज पेज के ऊपर भेजोगे कुछ एडवांस बेनिफिट और कुछ अपनी तरफ से चीजें ऐड करोगे कि यदि आप इसको खरीदते हो तो मैं आपको मेरा कोर्स गिव अवे में दूंगा फॉर फ्री, समथिंग लाइक दैट। वापस से ब्रिज पेज के ऊपर भेजोगे। तीसरे चौथे दिन आप उसी एफिलिएट का कोई और हायर लेवल का प्रोडक्ट प्रमोट करोगे। 5वें दिन या 6ठे दिन आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जितना भी आपने 2500 से 10,000 रुपए का खर्चा किया है, इन 500 जनों से आप वापस कमा चुके होगे एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके। ये हो गया आपका पूरा का पूरा गोल्डन सीक्वेंस, जिसके अंदर आपने जितना पैसा डाला था उतना पैसा आप लोग वापस कर चुके हो, आप वापस ले चुके हो। 5 से 6 दिन के अंदर आपके पास सारा पैसा आ गया है। अब जिंदगी भर तक आप लोग जो भी इनसे कमाओगे वो होगा आपका प्योर प्रॉफिट, क्योंकि आप लोगों ने 7 दिन के अंदर अपने गोल्डन सीक्वेंस से सारा पैसा वापस कर लिया।
अब यदि आप लोगों को मेल्स लिखना नहीं आता, कॉपी राइटिंग नहीं आती, जो कि मेन फैक्टर होगा उनका परचेस करने का, यदि आपने कॉपी अच्छी लिखी होगी मेल की तो ही वो लोग बाय करेंगे। सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान से ईमेल राइटिंग करनी है, एक प्रोफेशनल से लिखवा लीजिए कुछ पैसे देकर के। यदि आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग जा सकते हो, एक प्रोफेशनल हायर कर सकते हो, वरना आप सारा पैसा गवा बैठोगे यदि आप लोगों की ईमेल कॉपी अच्छी नहीं होगी तो। अब ये जो गोल्डन सीक्वेंस हो गया, ये आप लोगों को पता करना है कि आप 8 दिन में प्रॉफिटेबल होते हो या 10 दिन के अंदर प्रॉफिटेबल होते हो। अब जब आपके पास एक बार क्लियर हो जाते हैं नंबर्स की यार मैं 10 दिन के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो आप अपनी इस ऑडियंस को बिल्ड करने में जितना मर्जी पैसा फूकिए, क्योंकि आपको पता है 10वें दिन सारा पैसा लौट करके वापस आपके पास आ जाना है और आप एक जिंदगी भर के लिए ऑडियंस बेस अपने लिए बिल्ड कर रहे हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है। आप ज़िंदगी भर तक इनको चाहे जितने मेल्स भेजिए, चाहे जितने एफिलिएट्स प्रमोट कीजिए, अपने खुद के प्रोडक्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाइए, अपने सोशल मीडिया के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ऑडियंस को, आपकी मेल लिस्ट की ऑडियंस को, जो भी आप लोगों को अच्छे कनेक्शंस बनाने उसको बना करके रखिए। तो सबसे पहले मैं इसको 5 पॉइंट्स के अंदर समअप करूँ सारी की सारी वीडियो को, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए जितना मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया है, जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को अब तक इस वीडियो में समझाने की कोशिश किया उसको एक बार मैं समअप करता हूँ। ठीक है, अब अपना वो ग्राफिक्स अपने सामने रख लीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को अपना एक मार्केट चूज करना है। ऑफ कोर्स ब्लू ओशियन आप लोगों को ढूंढ करके निकालना है जिसके अंदर आप लोग सब नीच में जा सको। डॉक्टर्स हो, आप लोग कह सकते हो मैं डॉक्टर्स की हेल्प करता हूँ फनल्स बिल्ड करने में, मैं इंजीनियर्स की हेल्प करता हूँ ज़्यादा लीड्स लेकर के आने में। ये हो गया आप लोगों का ब्लू ओशियन, जो कि आप लोगों को ढूंढ करके अलग करना है। अब एक ब्लू ओशियन ढूंढने के बाद आप लोगों को एक अफिलिएट प्रोडक्ट ढूंढना है। ठीक है, प्रोडक्ट के बाद आप लोगों को क्या करना है, दूसरे स्टेप के ऊपर अब आप लोगों को अपने और अफिलिएट के बीच, अफिलिएट के अंदर एक ब्रिज बनाना है। ठीक है, अपने वेबसाइट से और अफिलिएट वेबसाइट के बीच में एक ब्रिज पे जिसके साथ एक कनेक्शन बनाना है, पूरा का पूरा फनल सेटअप करना है एंड मेक श्योर करना है कि जाकर के बंदे उससे परचेस करें। अब जो आपने नाम और ईमेल कलेक्ट कर लिए थर्ड स्टेप के अंदर, उससे आप लोगों को फॉलो अप ईमेल्स डालने हैं। उन लोगों को फॉलो अप से ही सेल्स आएगी, ऐसे सीधे कोई भी बाय नहीं करेगा। रेयरली कोई बंदा होगा या इतनी कि 100 में से 200 में से कोई एक बंदा पहली बार में जाकर के बाय करेगा। बाकी के जितने लोग हैं वो लोग बाय नहीं करने वाले हैं पहली बार में, तो उनके लिए ईमेल्स के थ्रू फॉलो अप करना पड़ेगा, अच्छी कॉपी राइटिंग का एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, उनका बायर पर्सोना आप लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा एंड तब वो लोग जाकर के उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अभी चौथे स्टेप के ऊपर आप लोगों को बात करूँ तो अपना गोल्डन सीक्वेंस पहचानो कि आप कितने दिन के अंदर प्रॉफिटेबल हो रहे हो, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। ये पहचानने के बाद ऑटोमेशन के ऊपर पैसा डालो, क्योंकि आप लोगों को पता है 20वें दिन सारा पैसा लौट करके आपके पास वापस आ जाना है। और ये जो ऑडियंस बना रहे हो आप लाइफ टाइम के लिए 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 की, उनको आप लाइफ टाइम कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ उनको सेल कर सकते हो। आप लोग जितना भी प्रॉफिट उनसे आगे फ्यूचर में कमाओगे वो आपकी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, कैसी आप रिलेशनशिप उनके साथ बना करके रखते हो, ये सारी चीज़ें रखते हो। सो 5th पॉइंट हुआ कीप कम्युनिकेटिंग, लाइक आगे बातचीत करते रहो और एफिलिएट प्रोडक्ट्स के साथ उन लोगों को पिच करते रहो, कुछ एडवांस चीज़ें उन लोगों को देते रहो, कुछ एडवांस दे करके, लाइक फॉर इंस्टेंस यदि वो सीधे बंदे से जाकर के खरीदते तो उनको सिर्फ कोर्स मिलेगा, आपके थ्रू जाकर के खरीदते तो कोर्स भी मिलेगा सेम प्राइस पे, साथ में आपको ये बोनस भी उन लोगों को ला करके देते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस अफिलिएट मार्केटिंग वीडियो। मैं समझता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया तुम लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट। अभी तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स बटन किसी भी शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। हम लोग मार्केटिंग वीडियोस ऐसी लेकर के आते रहते हैं एंड हाँ, जो वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ आगे जाकर के फ्यूचर में वो अंगार होने वाली है। ये वीडियो बहुत जल्दी में शूट हुआ है तो आप लोगों को मज़ा ज़रूर आया होगा, क्योंकि मैंने लाइक गोल्डन नगेट्स पूरे परोस दिए हैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर अफिलिएट मार्केटिंग के। एंड हर किसी का अफिलिएट करने का अलग तरीका है, मैंने अपना बेसिक सा ओवरव्यू तुम लोगों को दे दिया कि इस तरीके से भेजना होता है। ये पूरा ओवरव्यू है अफिलिएट मार्केटिंग का। अब इसके अंदर आप लोग अपनी स्ट्रेटजीज इंटीग्रेट कर सकते हो, मेरी पर्सनली स्ट्रेटजीज जाननी है मैं क्या करता हूँ कमेंट कर सकते हो। आई विल शेयर माई अफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन अनदर वीडियो। एंड हाँ, चलो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे और कमेंट डाउन